बीच हम रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है। कांग्रेस की अहम बैठक शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और वहीं आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा और चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। इसके साथ आपको बता दें कि पीसीसी कार्यालय में बैठक चल रही है और कांग्रेस की अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पीसीसी कार्यालय में बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा और चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। वो एजेंडा बना है, हिडन एजेंडा है। जिन लोगों के पूर्वजों ने जो असली में गोडसे के उत्तराधिकारी हैं, वो महात्मा गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है, हमने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए हमेशा सीने पर गोली खाई है। महात्मा गांधी जी हों, वो इंदिरा गांधी जी हों, वो राजीव गांधी जी हों, चाहे पड़ोस के राज्य जो मध्य प्रदेश का हिस्सा ही रहा है छत्तीसगढ़, तो विद्याचरण शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी, एक लंबा इतिहास है इस देश को अपने खून से सींचने का, कुर्बानी से सींचने का, हिंदुस्तान का। और वो लोग जिन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने की राजनीति की, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर, सोच और विचार के आधार पर, उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो इस देश की परंपरा और संस्कृति को, भारतीयता को चुनौती दें। तो इतनी बड़ी खबर भोपाल से जहां पर कांग्रेस की बैठक, अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में पीसीसी कार्यालय में बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम नेता भी मौजूद है और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे संग जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, बताइए कि कांग्रेस की अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है, बैठक में क्या कुछ चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल सुनीति जी, देखिएगा कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक है वो पूरे प्रदेश को लेकर के बैठक है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल में ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होना थी, लेकिन कुछ लेट हुई है, 10-5 मिनट लेट हुई है। और इस बैठक को जो लेने वाले हैं वो प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी हैं। वो भी कांग्रेस कार्यालय आ चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, वो भी आ चुके हैं। डॉक्टर साहब के आने के बाद अभी हाल ही में जस्ट कहा जाए कि और भी जो जिलाध्यक्ष हैं वो लगातार आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये जो बैठक है, ये बैठक का पूरे दिन दौर चलना है। जन आक्रोश जो इनकी यात्रा है उसको लेकर की बैठक हो रही है, साथ ही जो चुनावी तैयारियां हैं उनको लेकर की बैठक हो रही है। बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, इस जन आशीर्वाद यात्रा की काट करने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। करीबन पूरे प्रदेश में ये विशेष तौर से निकाली जाएगी और विशेष तौर से उन इलाकों में ज्यादा रहेगी जहां पर कहा जाए आदिवासी इलाके हैं, जैसे कि आपके धार है, यहाँ पर आपका बुंदेलखंड है। इन इलाकों में विशेष तौर से जगह जगह ये यात्रा निकाली जाएगी और सरकार की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में विशेष तौर से जो मुद्दे हैं 18 साल की, जैसे कि 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की रही थी,
कमलनाथ जी के सरकार में जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं घोटालों के, या फिर मंत्रालय को कहा था कि मंत्रालय एक अड्डा बन गया था लोगों का, घोटालेबाजों का, तो ये बीजेपी ने आरोप लगाए थे। इसी तरह से अब कांग्रेस 18 सालों का लेखा जोखा लेकर के सरकार का और जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में जाकर के वो सारी चीजें रखेगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, विशेष तौर से जो करंटली आपको बता दें, करंट में जो चल रहा है कि आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, गुंडागिर्दी देखी जा रही है। फिर चाहे वह भोपाल हो, आपका सीधी कांड मामला हो, ये 2 मामले लगातार कहा जाए कि सामने आए हैं और इन्हीं मामलों को लेकर के विशेष तौर से जो यात्रा है वो यात्रा निकाली जाएगी और इसका नाम दिया गया है जन आक्रोश यात्रा। यहाँ रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो देश को बांटने की स्थिति है या जो देश को बांटने का काम किया जा रहा है वो बीजेपी कर रही है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब आजादी के समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने सीने पर गोलियां खाई हैं, तब जाकर के हमें आजादी मिली है। तो स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि आज जो यात्रा है वो यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर के आज बैठक की जा रही है। सबसे पहले जो बैठक आयोजित की गई है वो विशेष तौर से ग्वालियर और चंबल संभाग है, तो दोनों संभागों के जो जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनको लेकर के बैठक की जा रही है। और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद है। रामेश्वर जो जिलाध्यक्ष है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और बैठक चल रही है। जी गब्बर, अगर बात किया जाए आपराधिक गतिविधियों के बारे में, तो भोपाल में क्या आपराधिक गतिविधियां चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपराधिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसी गतिविधियां सामने आ रही है। छोटे मोटे मामले जरूर मारपीट के आ रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले चरस का एक मामला सामने आया था और करोड़ों रुपए की ये चरस पकड़ी गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो लोग हैं या युवा हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। हाल ही में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है स्टैंड करते हुए, जो एक कार है, 4 पहिया वाहन है, कार है, उस कार पर एक युवक कहा जाए कि खड़े होकर के ऊपर गाड़ी के और सिगरेट पीता दिखाई दे रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के भी हादसे हो रहे हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है और पुलिस प्रशासन भी लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए इस तरह का किसी तरह का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है। जी पर अगर बात किया जाए मौसम के बारे में, तो कैसा बना हुआ है मौसम भोपाल में आज? जी बिल्कुल, मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम अगर प्राकृतिक मौसम की बात करें तो प्राकृतिक मौसम है, सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि अभी जस्ट खुली हुई है बारिश, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा है, 1-2 बूंद आ रही है। लेकिन सुबह अगर हम बात करें कि सुबह 6 बजे से ही जबरदस्त बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई है और अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है और करीबन 1-2 दिन तक ये मौसम बना रहेगा। कल से ही बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी दिन में और अभी खुशनुमा कहा जाए कि माहौल है। लेकिन जो फसल है किसानों की, उस फसल के लिए विशेष तौर से सोयाबीन की जो फसल सूखने की कगार पर आ रही थी, बर्बाद होने की कगार पर देखी जा रही थी, जो पत्ते हैं, जो पेड़ थे सोयाबीन के, वो कहीं ना कहीं पीले पड़ने लगे थे ऊंची जगह वाले, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो उड़द की फसल है या भदेलू मूंग है, क्योंकि 2 प्रकार की मूंग होती है, एक भादव एक सावन वाली जो मूंग होती है, तो भदेलू मूंग है जो आ चुकी है, पक चुकी है। अगर वो कहा जाए ये बारिश 2-4 दिन और होती रही तो उस फसल के लिए, मूंग की फसल के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह रहेगी और जो उड़द की फसल है उसके लिए भी कहीं ना कहीं नुकसान रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें जो सोयाबीन है, सोयाबीन के लिए विशेष तौर से लाभदायक रहेगी, जो कि किसानों का विशेष मूल्य अभी इस वक्त की जो फसल है वो सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल देखी जाती है, क्योंकि मूंग और उड़द है वो थोड़ी कम लगाते हैं लोग, लेकिन जो किसान है वो सोयाबीन अधिक लगाते हैं और ऐसे में सोयाबीन की विशेष तौर से भी फसल थी वो बर्बाद होने की कगार पर थी। तो अभी बारिश हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो बर्बाद हुई है फसल, उसको लेकर के कमलनाथ जी ने शिवराज जी के लिए पत्र लिखा है स्पष्ट तौर पर, और कल लिखा है ये, और उन्होंने कहा है जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका किसानों को मुआवजा दिया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर।